हेलो दोस्तों, मैं हूं फिरोज खान और आज का हमारा करंट अफेयर का टॉपिक है प्राइस ड्रॉप इन क्रूड ऑयल। अमेरिका में लेस डिमांड और स्टोरेज ओवरफ्लो के चलते क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल की कीमतें $0 के नीचे चली गई, यानी प्राइस नेगेटिव हो गई। नेगेटिव प्राइस को इसी वे में बताऊं तो सेलर को कमोडिटी के साथ साथ पैसे भी देने होंगे। तो इसका यह मतलब है कि अब पेट्रोल फ्री में मिलेगा? जी नहीं, यह केवल अमेरिका के वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट यानी WTI के कुछ कॉन्ट्रैक्ट तक ही सीमित है। तो आइए समझते हैं कि यह पूरा टॉपिक है क्या और इंडिया पर इसका इफेक्ट होगा या नहीं। दोस्तों, दुनिया भर में ऐसी दर्जनों लोकेशन है जहां से क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है और क्रूड ऑयल की क्वालिटी और कन्वीनियंट लोकेशन के अकॉर्डिंग ही क्रूड ऑयल की प्राइस तय होती है। WTI उन तमाम बेंचमार्क में से एक है जो क्रूड ऑयल के प्राइस को डिटरमाइन करते हैं। तो आइए कुछ प्राइमरी बेंचमार्क के बारे में समझते हैं। सबसे पहले है ब्रेंट क्रूड, फिर है WTI और फिर है दुबई ओमान। चलिए मैप से इसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, WTI प्राइस डोमिनेट करता है USA में, ब्रेंट क्रूड है नॉर्थ सी में और दुबई ओमान मिडिल ईस्ट में। अब अगर ब्रेंट क्रूड की बात करें तो पूरी दुनिया में लगभग 2/3 क्रूड कॉन्ट्रैक्ट्स यहीं से तय होते हैं। दो चीज़ें इसको बहुत खास बनाती हैं। पहली, इसकी क्वालिटी जो है लाइट एंड स्वीट, यानी रिफाइनिंग के लिए और हाई डिमांड प्रोडक्ट के लिए एकदम आइडियल। दूसरी है लोकेशन, मिडिल इन द सी, जो ट्रांसपोर्टेशन को बहुत ही आसान बना देती है। अब WTI में सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इसका लैंडलॉक्ड होना। पहले वेल से ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, फिर पाइपलाइन से भेजा जाता है जो इसे खर्चीला बना देता है। क्वालिटी यहाँ पर ब्रेंट क्रूड जैसी ही है। अब दुबई और ओमान में आपको क्वालिटी बहुत लो मिलेगी। सोर का मतलब है ज़्यादा सल्फर कंटेन होना क्रूड ऑयल के अंदर। दोस्तों, लॉकडाउन के चलते डिमांड बहुत ही कम हो गई है और इसी की वजह से ऑयल कंपनी बहुत कम दामों में ऑयल बेचने के लिए मजबूर है। ये केवल WTI में नहीं हुआ है। WTI न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि वहाँ पे प्राइस माइनस में चली गई है। तो अब इसे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करते हैं। क्या इंडिया इन गिरी हुई कीमतों पर फ़ायदा उठा पाएगा? तो जवाब है बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि अभी पैंडेमिक के चलते कंजप्शन बहुत कम है। अब आपके मन में यह सवाल होगा कि क्या कम कीमतों पर खरीद के बाद में यूज़ नहीं कर सकते? तो हम ऐसा भी नहीं कर सकते। रीज़न है हमारी स्टोरेज कैपेसिटी। दोस्तों, हर कंट्री का अपना एक स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व होता है जो इमरजेंसी और वॉर के टाइम पे यूज़ किया जाता है। अब इंडिया का SPR यानी स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लगभग 37 मिलियन बैरल का है, जो आज के कंजप्शन के हिसाब से देखें तो लगभग 10-15 दिन का है। अब देखिए, बाकी कंट्री के SPR से अगर कंपेयर करें तो हम बहुत पीछे हैं इस फील्ड में। तो इसका मतलब ये है कि USA और चाइना जितना इस सिचुएशन का फ़ायदा उठा पाएंगे, हम नहीं। तो दोस्तों, ये था इस वीक का करंट अफेयर। आई होप इस टॉपिक पर आपका नॉलेज थोड़ा सा बड़ा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।